गतिरोधक पुढे आहे. हे राम राम पाहुणे, राम राम. बाबा श्री श्री 97.3 शेखराचार्य जी महाराज की तरफ से आपका वेलकम. अरे तुझा आईला. और इस नंदी बैल की तरफ से भी आपका वेलकम है. हंसी के इस महाकुंभ में जिसका नाम है होंडा जस्ट प्रेजेंट्स टेक इंडिया डे. आज मैं और मेरा नंदी बैल आप सबको बताएगा आपका भविष्य. काया है, इंसान तो झूठ बोल सकता है लेकिन जानवर झूठ नहीं बोलता, क्योंकि जानवर तो बोलता ही नहीं है. अच्छा तो ये बता बेटा नंदी जी बहुत सींग मारता है. करीना की शादी शाहिद से होगी या सैफ से? कौन होगा वो खुशनसीब? हाँ, वेल डन. ये कहता है कि शादी सैफ के साथ होगी और खुशनसीब शाहिद होगा. शादी के बाद कुछ लोग खुशनसीब होते हैं और कुछ लोग दुख नसीब. लेकिन एक पत्नी के होते हुए अगर दूसरी पत्नी आ जाए तो क्या होता है? जिग्नेश भाई की दूसरी पत्नी आमची राखी सावंत मिलने आ रही अपने पति जिग्नेश से, लेकिन टकराती है उनकी वाइफ भावना बेंस. प्लीज वेलकम भावना आणि राखी सावंत. ये मेरा घर है, घर कोई डांस बार नहीं है. नहीं ये तो बन जाएगा. क्या? ये जिग्नेश डार्लिंग का घर है ना? ना वे, ये जिग्नेश भाई का घर है. ओह शिट, लगता है आज मैं फिर गलत घर में आ गई. एक मिनट, तुम्हें पहले भी कहीं देखा है? मतलब तुम भी गंदी जगह जाती हो? क्या? और नहीं तो क्या, मुझे मंदिर में देखा है. अरे चाचा, मुझे क्या अपने जैसा समझ के रखा है? प्लीज मेरे जैसी कोई हो भी नहीं सकती. और मेरे बारे में तूने कुछ भी बोला ना तो मैं मीडिया को बुलाऊंगी. आई कॉल द मीडिया. आई लव्स मीडिया. और ये तो राखी सावंत के लफ्ज है. तुम यही तो प्रॉब्लम है, फेस देख के कोई पहचानता ही नहीं है. मैं ही हूँ द वन एंड ओनली राखी सावंत. ओ बापा, राखी सावंत मेरे घर पे. खुश हो गई ना मेरे जैसी सेलिब्रिटी को अपने घर में देख के. अरे नाना बहन, मैं तो भगवान का शुक्रिया कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है. हस्बैंड से याद आया, ये पक्का जिग्नेश डार्लिंग का घर नहीं है? ना, ये जिग्नेश डार्लिंग का घर नहीं है, ये जिग्नेश भाई का घर है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरा जिग्नेश भाई ही मेरा जिग्नेश डार्लिंग हो? अरे जिग्नेश भाई मेरा भाई नहीं है, मेरा पति है. तेरा भाई तेरा पति है? ये तो मुझसे भी गई गुजरी औरत है. मीडिया को बुलाओ, कॉल द मीडिया. अरे नहीं, अबे कैसे समझाऊं तुझे? अरे ये जो इंसान जिग्नेश भाई है ना, वो मेरा पति है. एक मिनट, तू किस जिग्नेश की बात कर रही है? वो क्यूट्स है, वो इंटेलिजेंट्स है, और क्या वो डब्बा के पैसे उड़ाता है? ना वे, अरे मेरा जिग्नेश तो हाथी जैसा मोटा है, और वो तो है ना दिमाग से पैदल भी है, और पैसे छोड़ो ना, और वो तो बहुत कंजूस है. ये देखो उसकी फोटो. ये तो मेरा जिग्नेश है. स्टूपिड, ये तो मेरा जिग्नेश है. और खबरदार जो इसे कंजूस कहा तो वो क्या तुझ पे पैसे उड़ाएगा? चूसा हुआ आम. अरे माल तो माल पे उड़ाया जाता है. अरे ये मेरा जिग्नेश तेरा डार्लिंग कब से हो गया? वो क्या है ना, वो एक रियलिटी शो जीता है जिसमें मैं अपने लिए हस्बैंड्स ढूंढ रही हूँ. क्या? जिग्नेश रियलिटी शो जीत गया? अरे उसे तो ढंग से खेलना भी नहीं आता है. अच्छा खिलाड़ी सिर्फ तभी खेलता है जब उसके सामने कोई बहुत बड़ा इनाम रखा हो. क्या खेलता है. डम शिराज राउंड में उससे ज्यादा डम और कोई नहीं था. डॉक्टर राउंड में उसने मेरा ऐसा चेकअप किया. लेकिन वो मेरे साथ तो रिहर्सल 10 का दम का करके गया था, फिर 1300 कहां से जीत के आ गया? तेरे साथ तो 10 के दम की रिहर्सल करेगा, लेकिन उसने मुझे जो 11वां दम दिखाया है. एक काम करो, तुम इसे जल्दी से छोड़ दो ताकि मैं उसे शादी कर लूं और उसके बाद मैं उसके साथ हनीमून पे जाऊंगी 1 nights and 1 days के लिए. क्या? सिर्फ एक दिन और एक रात के लिए? हाँ, क्योंकि जो असली हनीमून होगा ना, उसके लिए मेरा नया रियलिटी शो आ रहा है, राखी सावंत का हनीमून. उसमें ना 8 कंटेस्टेंट्स हैं और मैं सबके साथ हनीमून पे जाऊंगी और फिर एक फाइनल विनर डिक्लेयर होगा. मैंने तो राज की बात बोल दी. एक्चुअली क्या है, मुझे चैनल वाले ने बोला था कि ना ये राज की खोलना मत, लेकिन तुम तो मेरी आदत जानती हो, मैं तो सब खोल देती हूँ. अरे ओ हनीमून ट्रैवल्स, तुझे लाज शर्म कुछ है कि नहीं? नहीं, फिलहाल तो मुझे बस थोड़ा सा जुकाम है, लेकिन उसकी दवाई चल रही है. तुझे मेरा जिग्नेश ही मिला और कोई लोग नहीं थे वहाँ पे? लाइंस लगी थी, लाइंस राखी सावंत से शादी करने के लिए. मैंने तो शाहरुख खान को भी रिजेक्ट कर दिया. गुड, इसीलिए रिजेक्ट किया. अरे ना मैं ऐसा नहीं कह रही थी. अरे मैं तो कह रही थी अच्छा हुआ तुमने रिजेक्ट कर दिया, वरना बेचारी गौरी बहन का क्या होता. अरे तुम्हें सब शादीशुदा मर्द ही मिले
कोई कुंवारा नहीं आया था क्या वहाँ पे? अरे कुंवारे तो बहुत थे, लेकिन मैंने सोचा कि जो किसी और के काम नहीं आया वो मेरे क्या खाक काम आएगा। और तुम्हें मेरा घर उजाड़ के क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो ऑलरेडी पर एपिसोड ढेर सारे पैसे मिल रहे हैं। मिलेगा तो जिग्नेश को 1 days and 1 nights का फ्री हनीमून। जिग्नेश मेरा पति है और मैं मेरे होते हुए उसको किसी से शादी करने नहीं दूंगी। और शट अप, मैंने तुम्हारी बहुत बकबक सुनी है। प्लीज अब अपना मुंह बंद करो, क्योंकि मेरे ज्यादा मुंह लगोगी ना तो क्या? मेरे जो भी ज्यादा मुंह लगता है ना वो तो बदनाम हो जाता है, लेकिन मेरा बहुत फायदा हो जाता है। मैं तो फेमस हो जाती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें फेमस होने का मौका दे रही हूँ। प्लीज जिग्नेश को तलाक दे दो। हो गया तुम्हारा? अब मैं बोलूं? अरे मैं तो दुआ करती हूँ कि तुम जिस दिन शादी करो ना उस दिन पूरे शहर में कर्फ्यू लग जाए और तुम्हारे पति और सारे बारातियों को पुलिस जेल में डाल दे। अरे तुम जिससे शादी करो ना वो काना निकले काना और तुम्हारी वजह किसी और औरत के गले में वरमाला डाल दे। अरे तुम हनीमून के लिए जाओ और वो अपनी याददाश्त भूल जाए और तुम्हें बहन बहन करके बुलाए। अरे तुम्हारा बेडरूम है ना तालाब के बीच में हो और उसके अंदर जाने के लिए तुम्हारे पति को तैरना ही ना आता हो। जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, ये औरत तो मुझसे भी गई गुजरी, मैं जा रही हूँ। अरे सुन, कहाँ जा रही है? अरे सुन के जा। हाँ, ये जानती नहीं है कि हिंदुस्तानी औरत अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है। रिसेशन का दौर है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, लेकिन शुक्र करो मंदी के दौर में भी नंदी मेरे साथ है। अब नंदी तू मुझको ये बता कि मेरी नौकरी कभी लगेगी या नहीं? लेकिन क्यों? क्या ये बोलता है नौकरी की क्या जरूरत, मेरे टुकड़ों पे तो पल रहा है तू। एहसान फरामोश सबके सामने बोलने की क्या जरूरत है? अरे नौकरी की जरूरत तो सबको होती, चाहे हाफिज का काम मिले या घर का। ऐसे ही बादशाह अकबर को जरूरत थी एक बाई की, मतलब काम वाली बाई की, और वो उन्हें बाई चांस मिल भी गई। तो आइए देखते हैं बादशाह अकबर को कितनी पसंद आती है उनकी ये मेड। अच्छा खासा मैं सोलो कर रही थी, आके डिबेट बना दिया। ये सब क्या है? वही तो हम पूछ रहे कि ये सब क्या है और कौन हो तुम? मैं लोलो। मैं अकबर। आइला सेठ, वो बीरबल ने मेरे को काम के लिए भेजे थे। कौन से काम के लिए? घर काम के लिए। क्या क्या कर लेती हो? अभी तुमको क्या क्या कराने का वो बोलो। साफ सफाई सिर्फ घर का करेगी, पहला बोलती मैं। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। अभी जवान है तभी तो चलती है लाइन में, बुढ़ी हो जाए तो कोई पूछता है क्या? ठीक है, तुम पकाती बहुत हो। हाँ साहब, मैं पकाती तो हूँ, लेकिन पकाने का ना अलग से लूंगी। अरे मैं खाना पकाने की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, वैसा तो आप भी बहुत पकाते हो ना। ये बताओ, नॉनवेज आता है? आइला आता तो है, लेकिन ऐसा मैं सबके सामने नहीं सुनाती। अरे सुनाने की नहीं, पकाने की बात कर रहे हैं हम। आइला मैं तो नॉनवेज खाती भी नहीं है, समझे ना? सॉरी। नहीं, सिर्फ मंगल के दिन नहीं खाती, बाकी के दिन पकाती भी और खाती भी है मस्त। ये बताओ, सेवा करने तो आता है ना? सेवा तो करेगी मैं, लेकिन पुलिस का आप संभाल के लेंगे ना? ये पुलिस बीच में कहाँ से आ गई? पुलिस बीच में ही आती है। तुम्हें कैसे मालूम? पहले मैं शाइनी आहूजा के घर पे थी। शाइनी आहूजा? तो तू जा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझे। शाइनी आहूजा ने ना मेरे को निकाल के ना उसको रखा, जिसकी वजह से पुलिस ने उसको लॉकअप में रखा। मैं तो अच्छी है ना, मैं तो सब सेठ लोगों को ना समझ के लेती है, एकदम ऐसा फैमिली की तरह। और क्या लेती है? लेने का क्या, मैं महीने में 4 दिन छुट्टी लेगी, एकदम फ्राइडे के दिन। नमाज पढ़ने जाती हो? नहीं, नवा पिक्चर रिलीज होता है ना, वो देखने जाती। अच्छा। मेरे को क्या हीरोइन बनने का पहले बहुत शौक था, मैं बहुत ट्राई भी मारी मैं, लेकिन ऐसा कुछ जमा नहीं मेरा। नहीं, हम तुम्हें हीरोइन बना देंगे। ऐसा फालतू बात नहीं करने का, समझे ना? ऐसा 5 प्रोड्यूसर मेरे को पहला मिले, ऐसी बात बोले मेरे को। 4 ने तो मेरे को बेवकूफ बनाया, और 5वें ने मेरे को माँ बनाया। अभी वही मेरा मर्द है। नहीं, हम तुम्हें सच्ची में हीरोइन बना देंगे। अभी रहने दो, मेरा तो मूड भी निकल गया हीरोइन बनने का। अभी तो मेरी डुप्लीकेट भी मार्केट में आ गई, वो बिपाशा। वो तुम्हारी डुप्लीकेट कैसे हो गई? आइला फेस हटा दो, बाकी का देखोगे ना सेम टू सेम ऐसा। अच्छा। और तो और वो मेरे डांस का कॉपी भी करती। तुम डांस भी करती हो? हाँ करती है ना मैं। दिखाओ।
जिला क्या, तुमने तो पूरा जिले इलाही को हिला दिया। अभी सुनो मेरा बात। अभी तुम अकेले, मैं अकेली, बड़ा मजा आएगा ना। ऐसा सोचने का भी नहीं, समझी ना। मैं बहुत कड़क है। अच्छा, तुम बीरबल को कैसे जानती हो? बीरबल मेरे को बाहर मिला है अभी। अच्छा। ऐसा घूर घूर के देख रहा था, मेरे को आंख भी मारा। हम उसकी एक आंख फुड़वा देंगे। वो हिसाब से तो तुम्हारा दोनों फोड़ना मांगता है। कहे? जब से आई हूँ तभी से घूर घूर के देख रहा है ऐसा। कभी नहीं, काम नहीं। वाली बाई नहीं देखी क्या? नहीं नहीं नहीं, हम तो सिर्फ तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे हमने तुम्हें पहले कहीं देखा है। एमएमएस में देखा होगा। एमएमएस? हाँ, ऐसा मजबूर महिला संगठन। उधर तमाम मजबूर औरत लोग आती ना, जिनके साथ कुछ आड़ा तिरछा होता है, सीधा मेरे पास आती। मैं उन लोगों की मदद करती। मैं तो वहाँ क्यों जाती हैं? उन्हें तो मदद मांगने हमारे पास आना चाहिए। देखो, बांग्लादेश अमेरिका को बोल रहा है कि मुझसे मदद लो। बीरबल बाबा ने एकदम सही बोल रहा था। मेरे को बोले ये बुड्ढा ना सिर्फ मजे लेना जानता है, पैसा देना नहीं जानता है। ठीक ही तो कह रहा था। पगार तो बीरबल ही देगा तुम्हें। अरे पगार बीरबल कहाँ से देगा? बीरबल को टाइम से दे दो पगार। बीरबल की जिंदगी खराब करके रख दी। 14 साल से उसको पगार नहीं दिया, इसको पैसा दो उसको। मेरा मूड खराब हो गया तो पढ़ो, समझ मिला डालूंगा। बीरबल, हमने तुम्हें पकड़ लिया। अभी नंदी ये बताओ मेरे को, सिद्धू की बातें तू समझ सकता है? कहता है उसकी बातें सुन के ही तो मोरी बोलती बंद हुई है। ऐसे लोगों की बातों को सुनने और समझने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन ऐसे दो स्ट्रगलर जिन्हें अपनी बातें समझाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मैं मिलवाता है आपसे। प्लीज वेलकम बैजू एंड बाबरा। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरा डांस पसंद किया। तालियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माँ बचपन में मुझे कहती थी तू एक दिन बहुत बड़ा डांसर बनेगा, पंकज उदास से भी बड़ा। थैंक यू। डांस मैंने किया, मैंने। इसके लिए भी यादव शिगिर्द है मेरा, तालिब यादव क्रेडिट लेना चाहता है। या आप दोनों का बहुत स्वागत है। स्वागत ऐसे कर रहे हैं जैसे हम यहाँ गजल गाने आए हैं। बड़ों से ऐसी बात नहीं करते। सॉरी। कैसे हैं आप? मैं ठीक है। आपसे नहीं, बैल से पूछा। तो क्या है ना कि टैलेंटेड लोगों को हम देखते ही पहचान जाते हैं। मैं भी, इसीलिए तो मैं आप दोनों की शक्ल देख के नहीं पहचान पाया कि आप लोग टैलेंटेड। मैं श्री 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 शेखराचार्य महाराज हूँ और ये मेरा बैल नंदी है, नंदी जी है। ये कहता है कि आप दोनों भी बहुत टैलेंटेड है और तेरे को बोल रहा है तू तो एकदम हीरो लगता है। ये किसको बोला रे? लात नहीं मारने का। वो क्या बोलता है रे? गाय हमारी माता है और बैल तेरा बाप है। तेरा भी। ये बैल जो है ना, ये भविष्य बताता है। अच्छा, ये हमारा अगर भविष्य बताएगा ना, इसको टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। काहे? क्योंकि हमारा भविष्य अंधेरे में है। ये तो मेरे को पहले से ही डाउट था। फिर भी तुम सवाल पूछो। पूछ सकते हैं? हाँ। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस भी कर रही है। हाय, चल 11 मुल्कों के नाम बता। हेलो, अब क्यों चुप हो गए हो? क्या कह रहा है ये? मैं थप्पड़ मारना अगर दोबारा सवाल पूछा तो। ऐसा मेरा नंदी बैल बोलता है। अरे तो फिर कैसे सवाल पूछे यार? अरे कैसे भी पूछो, लेकिन ऐसे मत पूछो जैसे तुम दोनों ने डाकू से पूछे, जिसे मेरे साथ साथ पूरा इंडिया देख रहा है। तुम दोनों भी देखो खोपचे में। अरे यार, अरे धीरे पकड़ो यार, मेरा जैकेट खराब हो जाएगा। ओए ओए, अरे संभालो। ओए, ओ यार, ये गवर्नमेंट ने रास्ते कैसे बना दिए यार? हैं? ओए ओए ओए, छोड़ दो मुझको, मैं कह रहा हूँ यार। करके रहा मेरे साथ तुम? है ये गलत बात, छोड़ो। ओए ओए ओए, ये कौन हो तुम लोग? हमें कहाँ लेके आए हो? डाकू के अड्डे पे। हम सब डाकू है। अरे डाकू है? मैं तो डर ही गया था, मैंने सोचा पुलिस पकड़ के ले आई। अरे कोई मेरी पट्टी तो खोलो। खोलता नहीं हीरो। हीरो किसको बोला रे? सॉरी अंकल। और नेताजी, आपको भी किडनैप कर लिया? ये पुण्य का काम किया आपने। ये सब हमारा आदमी है। हम सरदार हूँ। ले सरदार हूँ, पर पगड़ी तो इन सब ने बांधी हुई है।
हम इन सब का सरदार हूँ। यार कैसे और ना यहाँ पे बसंती है ना यहाँ पे गब्बर है और ऐसे ही सरदार होने का क्रेडिट ले रहे हो। अबे हम इन डाकुओं का सरदार हूँ और नेता बनने के लिए इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। अरे झंडू फार्मेसी का लवड़ भास्कर चूरण, तनिक अपना पैरों पे नहीं खड़ा हो पा रहे तो इलेक्शन में क्या खड़ा होंगे? सॉरी। जस्ट किडिंग। चुप। हम नेता बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ और तुम दोनों हमारा इंटरव्यू लेकर टीवी में दिखाएंगे। तो इसमें क्या है, लाओ इंटरव्यू। तब बकवास बंद करो और जल्दी से इंटरव्यू शुरू करो। चल यार। ये क्या कर रहे हो? अबे डर क्यों रहे बे, मिसाइल थोड़ी है। हाँ मिसाल के तौर पे ये स्टैंड है, फिर तुमने कहना सारी जिंदगी हमने स्टैंड ही नहीं लिया। हाँ, निकाल कैमरा एक्शन। ये कौन मोबाइल कैमरा से हमारा फोटो निकाल रहे हो? अरे ओ सरदार जी, ये ऐसा वैसा मोबाइल कैमरा नहीं है। आपको पता है मैंने इस मोबाइल से अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, गोविंदा सबको फोन लगाया है। वो अलग बात है कि वो मेरा फोन नहीं उठाते। तो इंटरव्यू शुरू करते हैं। हाँ। हाँ तो नेताजी, हमारा पहला सवाल है कि एक कप चाय मिलेगी? चाय? हाँ, अगर आप इलेक्शन में खड़े हो और हमें चाय नहीं पिला रहे हो तो आप सो रहे हो। जागोरे। चुप। साले तुम लोग पार्टी में आए हो का? चलो जल्दी इंटरव्यू शुरू करो, जल्दी करो। चलो आओ। चलिए। ऑल द बेस्ट। आई मिस यू। 1 2 3 एक्शन। चैन से सोना है तो जाग जाइए। अरे यार ये बड़ा पुराना हो चुका है, ये मैं नहीं कहने वाला। गौर से पहचानिए इस खतरनाक चेहरे को। बहुत ही घटिया और हरामखोर है ये। ही इज वेरी क्यूट। अगर शहर में मिस्टर अमन और मिस शांति बनाए रखना है तो इनके चुनाव चिन्ह दुनाली पर मोहर लगाइए। अच्छा छोटे, ये बता कि तू नेता बन के क्या करेगा? अरे यार ये डाकू बन के कुछ नहीं कर पाए, नेता बन के क्या कर लेगा? यार तू हंसता ही रहता है। सुन, अब सवाल मैं पूछूंगा। तो ये बताइए कि जो आने वाली फिल्म है राजनीति, उसके डायरेक्टर कौन है? यार तू पागल हो गया? उसे राज बब्बर का नहीं पता, तू राजनीति की बात कर रहे हैं। अब ये बताइए कि जैसे आजकल के नौजवान जो नशा कर रहे हैं, ये गाना किसने गाया? अरे यार उसको क्या पता जगजीत सिंह के बारे में? अरे चुप। अच्छा तो बात करते हैं, ये बताइए कि हर लीडर जो होता है, आप लीडर बनना चाहते हैं तो हर लीडर चेयर के पीछे होता है, तो आपको कौन सी चेयर लीडर पसंद है? ये तुझे बार बार राखी सावंत क्यों याद आ जाती है? दिमाग खराब तेरा। जब सर जी आप मुझे ये बताइए कि जैसे आजकल कितनी महंगाई हो गई है, ठीक है, शेयर मार्केट कितनी गिरी हुई है। गिरी हुई से मुझे याद आया, भाभी जी कैसे हैं? अरे तू नेताजी से ऐसे कैसे सवाल पूछ रहा है? तो यार ऐसे नेता से कैसे भी सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा ऐसे ही सवाल एक और कि सर आपके मुंह पे कभी जूता पड़ा है? अरे नहीं, इनकी प्यारी सी सूरत को देख के ऐसा लगता है कि इनके चेहरे पे जूता आज तक नहीं पड़ा होगा। इसका मतलब ये नेता कभी बन ही नहीं सकते? अरे ऐसे कैसे नहीं बन सकता यार, अब तो सरदारी से मेरी दोस्ती भी हो गई है। इनकी तरक्की थोड़ी रोकूंगा मैं, इनको तो मैं नेता बना के रखूंगा। अरे भाइयों, कम ऑन, भाइयों और बहन के टको, आओ सरदार जी को नेता बनने में मेरी मदद करो। प्लीज कम ऑन सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर, कम यस कम ऑन, इन्हें चोट दो, मेरा मतलब वोट दो। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे सरदार जी विराजमान हो जाइए। नाउ स्माइल से चीज। चलो वोट दे दो। जीतेगा भाई, जीतेगा। नाली जीतेगा। अब ये बताओ पुलिस वाले चाय पानी लेते हैं या नहीं? लगता है ये पुलिस वालों से चाय पानी लेता है। आता बोल। कहता है पुलिस वालों की तरह गलत बात मार मार के कबूल करवा ली।
यो भी बरोबर, पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं। लेकिन जब पुलिस वालों का खुद का सामान चोरी हो जाए तो क्या होता है? चोरी हुए नेकलेस की अंशुल जी पहली को लेके आ रहे हैं। प्लीज वेलकम हवलदार काले यानी हवलदार कदम। काले काले, ये आईची केच केच माई जल्दी आगे आके काले लेट हो गया। काले या काले, ये क्या रे मुंह क्यों लटका है तेरा? अब तो मैं मुंह ही लटका सकता हूँ, जो लटकाने की चीज थी वो तो चोरी हो गई। काले मंजे मेरी बीवी का हार चोरी हो गया। ओहो, ये हम मर्दों के साथ ही जैसा होता है यार, जेवर चोरी हो जाते हैं, बीवियां रह जाती है। अच्छा ये बता, हार चोरी कैसा हुआ? मेरा बीवी बस में जा रही थी, एक लड़के ने उसके गले में हाथ डाला और हार निकाला। तेरा बीवी का गले में एक लड़के ने हाथ डाला, हो तो उसने रोका क्यों नहीं? वही मेरा बीवी को बोला, तूने रोका काहे को नहीं? तो वो बोली, मेरे को क्या मालूम था कि वो हार चोरी करने वाला है। वो बहुत सीधी औरत है, बहुत सीधी। उसका तो नहीं मालूम, मगर तू बहुत सीधा है रे। अभी सीधे सीधे कंप्लेंट लिख चल। ऐसे कैसे लिखेगा काले? पहले कुछ मेरे से भी बाबा, रूल इज रूल। घर का दम, ये मेरे घर का मामला है। ये मेरे भी घर का मामला है। मैं बड़े साहब को कंप्लेंट कर दूंगा तेरी। हाँ तो जा कर दे, मैं साहब का भी हिस्सा उसको दे देगा, जा। तेरे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? इंसानियत नहीं होती तो साहब को हिस्सा देता क्या? एक कदम सोच, अगर तेरे साथ अगर ऐसा होता तो तू मेरे को खर्चा पानी देता? देता ना, अगर तुम मांगता तो मैं नहीं मांगूंगा। तो मैं नहीं दूंगा। तू मानने वाला नहीं ना ऐसे। अरे बाबा, एक मिनट। बेटा चल, हिस्सा चाहिए ना, हिस्सा ले। देखा पैसे के लिए आदमी कैसे गिर जाता है। काले चल, हाथ दे रहे मेरे को बाबा। काय को हाथ दू, पहले मेरा हिस्सा दे। हिस्सा लिया बगैर रहेगा नहीं रे बाबा। हाँ, दे दे। ये तू ये ले रे फेंकना, बाबा। तू फेंकना नहीं, हाथ में दे डायरेक्ट। ये ले तेरा हिस्सा। चल हाथ दे रे बाबा। आजा चल, आजा। किधर घुमा तेरा हार? गुमानी चोरी हुआ रे, मेरा बीबी का हार चोरी हो गया है। तू लिया क्या था? अभी देखा नहीं तो कैसे बताऊं मैं? अरे मैं हार का बात कर रहा हूँ, उसका नहीं। अच्छा, दिखने में वो असली था। दिखने में असली था। रंग क्या था हार का? गेहुआ रंग, केवा रंग, गोल गला, गोल गला। वजन उसका 6 तोला। 6 तोला नहीं था रे बाबा, वो 4 साढ़े 4 तोले से ज्यादा नहीं था। 6 तोला बोला ना, तो 6 तोला। मैं बोल रहा 4.5 से ज्यादा तोला नहीं था वो। ये 6 तोला है बोला तेरे को मैंने। मैं बोल रहा 4 तोला था। तेरे को कैसे मालूम? अरे अभी बताता तेरे को, ये देख ऐसी खींच के। तेरे पास ये कैसे है रे? ये क्या है अब काले, तेरे को तो मालूम है ना, हम लोगों को पता होता है किधर चोरी होने वाला है ना। बड़े साहब का फोन है क्या? नहीं रहे, बीवी का फोन है। हेलो, बोला क्या? मंगलसूत्र चोरी हो गया? इसमें रोने का क्या करे बाबा? मंगलसूत्र चोरी हुआ, मैं मरा थोड़ी ना। क्या? अरे नहीं रे बाबा, मैं अभी पब्लिक में नहीं। अच्छा 1 मिनट। हाँ चल केवा काले, वो दे दे और ये ले ले। कुछ लोग चेन चुराते हैं। अरे बाबा, गले वाली चेन नहीं, वो वाला चेन। कुछ लोग दिल चुराते, कुछ लोग नींदें चुरा लेते, कुछ शाने लोग किडनी चुरा लेते। ये भी नहीं सोचते आदमी ये कैसे करेगा। ऐसे ही एक किडनी कांड को आप तक लेकर आ रही है सरकारी कर्मचारी मालती मनोहर मिश्रा। एक्सक्यूज मी मैडम। मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। म्युनिसिपल अस्पताल में आपका स्वागत है। मैं मालती मनोहर मिश्रा, कहिए किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकती हूँ? मैडम, मैंने आपके यहाँ ऑपरेशन करवाया था। कमाल है, हमारे यहाँ ऑपरेशन करवाया और फिर भी वापस आ गया? क्या? मेरा मतलब है हमारे यहाँ से जो ऑपरेशन कराता है वो कभी वापस नहीं आता।
किस तारीख को ऑपरेशन हुआ था? 6 तारीख को। मैडम, आपका जो 6 तारीख को टॉवल गुम हुआ था, 6 तारीख वाले पेशेंट आए हैं। अरे इसके अंदर टॉवल नहीं है। ओह, अंगूठी होगी। क्या? डॉक्टर चड्डा की 5 तारीख को रिंग सेरेमनी हुई थी, उसके बाद से अंगूठी गायब है। मैडम, मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ जिसे मेरा ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन से पहले नहीं मिले थे? मिला था, गले मिला था, लेकिन उस डॉक्टर ने मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग किया है। ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ कुछ नहीं होता। क्या मतलब हमारे यहाँ चीटिंग नहीं होती है, सिर्फ थोड़ी बहुत लापरवाही होती है। लापरवाही में कभी किसी की किडनी गायब होती है क्या? वहां पे साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, अपने सामान का खुद ध्यान रखें। कमाल है, ऑपरेशन के वक्त मुझे बेहोश कर दिया, बेहोशी के बाद मैं अपने सामान की कैसे हिफाजत कर सकता हूँ? डॉक्टर ने आपको जबरदस्ती बेहोश किया था? जी नहीं। अपनी मर्जी से बेहोश हुए थे? जी। गलती आपकी है, सरकारी अस्पताल में अपनी मर्जी से बेहोश हुए। मुझे क्या पता था कि बेहोश होने के बाद मेरी किडनी चोरी हो जाएगी। आपने ध्यान देना चाहिए था ना, कहीं गिर गई होगी। अरे किडनी थी वो, कोई दूध पीता बच्चा नहीं था जो कभी गिर पड़े। 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा कि ऑपरेशन से पहले आपके पास किडनी थी या नहीं। नाम बोलिए। बांके बिहारी। सरनेम? अब्दुल रहीम खान। ये कैसा सरनेम है? मेरे सर का नाम है, जिन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया। सर का नाम नहीं, वो नाम बताओ जिससे आपका खानदान जाना जाता हो। अच्छा अच्छा, दुबे। चौबे 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 खानदान से हूँ मैं। दुबे चौबे छेबे। मिल गया। 6 तारीख को आपने अपनी किडनी दान की है। अरे मैं खुद दान की हुई किडनी लेने गया था और मेरी किडनी दान करती। 1 मिनट, ये देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म, इसमें साफ साफ लिखा है कि आप अपने होशो हवास में अपनी किडनी डॉक्टर चड्डा के पिताजी के नाम करते हैं। मुझे अभी अपनी किडनी चाहिए। ये फॉर्म भर दीजिए, जैसे ही किडनी खाली होगी हम फिट कर देंगे। मैं नहीं भरता ये फॉर्म। 1 मिनट, बैठिए। डॉक्टर भंडारकर, 6 तारीख को आपका जो मोबाइल गुम हुआ था वो मिल गया। बहुत बहुत स्वागत है सारे देशवासियों का इस हंसी के महाकुंभ में, जिसका नाम है होंडा जॅज प्रेजेंट्स देख इंडिया देख। मैं गुड गाय आणि ये गुड बैल। तर मित्रांनो, आज मैंने और मेरे नंदी बैल ने जो भी बताया वो सब विचित्र किंतु सत्य है, क्योंकि जैसे लोग हमारे इंडिया में है, बैजू बावरा, अकबर बीरबल, काळे कदम, जिग्नेश भावना आणि मालती मनोहर मिश्र, उनके लिए ऐसे ही कुछ विचित्र किंतु सत्य बातों को मैं श्री 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 97.3 शेखराचार्य महाराज और मेरा नंदी बैल लेकर लौटेंगे इस हंसी के महाकुंभ में अगले हफ्ते।